कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान लगाना मतलब फोकस करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है? आज हम कुछ ऐसी ही छिपी हुई आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को, आप जानते हैं, चुपचाप धीरे धीरे कम कर रही हैं। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस या तो बुढ़ापे में या फिर किसी बड़ी बीमारी के बाद ही कम होती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। तो सवाल यही है कि क्या हो अगर ये गिरावट अचानक न होकर धीरे धीरे हो रही हो, इतनी धीरे कि हम इसे नोटिस ही ना कर पाएं। और असल में यही सबसे हैरान करने वाली बात है। हमारी सोचने समझने की शक्ति का कम होना अक्सर किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये उन छोटी छोटी मामूली लगने वाली आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर रोज सालों साल दोहराते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धीमी गिरावट होती कैसे है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है। ये सब होता है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग लगातार खुद को बदलता रहता है, इस आधार पर कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें नए स्किल सीखने में मदद कर सकता है, तो वहीं अगर हमारी आदतें गलत हों तो ये हमारी सोचने की शक्ति को धीमा भी कर सकता है। तो सीधी सी बात है, हम दिमाग को जैसा ट्रेन करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। जब हम मुश्किल प्रॉब्लम से जूझते हैं, मेहनत करते हैं, तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच मजबूत और कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन जब हम लगातार दिमागी मेहनत से बचते हैं तो वही रास्ते कमजोर और सिंपल हो जाते हैं, बिल्कुल सतही सोच की तरह। तो चलिए पहली आदत पर आते हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर कर सकती है, और वो है लगातार कंटेंट की स्नैकिंग। मेरा मतलब है शॉर्ट वीडियोस, घंटों तक स्क्रॉल करना और एक टॉपिक से दूसरे पर तेजी से कूदते रहना। और दिलचस्प बात यह है कि ये आदत हमारे ध्यान देने के तरीके को ही बदल देती है। साइकोलॉजिस्ट इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि दिमाग को लगातार नई नई चीज़ों की आदत पड़ जाती है और वो जानकारी को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में ही प्रोसेस करने का आदी हो जाता है। और इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। हमारी वर्किंग मेमोरी कमज़ोर होने लगती है और किसी भी बात पर गहराई से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लंबे समय तक कुछ पढ़ना या किसी मुश्किल आइडिया पर फोकस करना बहुत असहज, बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है। दिमाग सतह पर तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन गहराई में उतर ही नहीं पाता। अब आते हैं दूसरी आदत पर, दिमागी मेहनत से बचना और हमेशा आसान जवाबों की तलाश करना। इसे कॉग्निटिव माइजरलाइनेस या संज्ञानात्मक कंजूसी कहते हैं। असल में ये हमारे दिमाग की एक नेचुरल आदत है कि वो एनर्जी बचाने के लिए मेहनत करने से बचता है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर जवाब बस एक क्लिक दूर है, इस आदत को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जब हम रोज रोज इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम अपने दिमाग को जरूरी एक्सरसाइज से दूर रख रहे होते हैं, और नतीजा हमारी मेंटल स्टैमिना कम हो जाती है और गहराई से सोचना बहुत ज्यादा थकाऊ लगने लगता है, और धीरे धीरे हमारी तर्क करने की यानी रीजनिंग की क्षमता का विकास ही रुक जाता है। हमारी तीसरी आदत है मल्टीटास्किंग। बहुत से लोग इसे प्रोडक्टिविटी की निशानी मानते हैं, लेकिन साइंस की कहानी कुछ और ही है। न्यूरोसाइंस ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में एक साथ कई मुश्किल काम नहीं कर सकता। वो बस एक काम से दूसरे काम के बीच तेजी से स्विच करता है। तो हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ एक साथ कर रहे हैं, पर असल में हम बस एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है। इस लगातार स्विचिंग का सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जो लोग अक्सर मल्टीटास्क करते हैं वो मेमोरी और अटेंशन के टेस्ट्स में खराब परफॉर्म करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि समय के साथ उनका दिमाग फालतू जानकारी को फिल्टर करने में भी कमजोर हो जाता है, जिससे वो और भी आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। चौथी आदत है नींद की कमी, जिसे अक्सर हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। देखिए, नींद सिर्फ शरीर के लिए आराम नहीं है, ये दिमाग के लिए एक बहुत ही जरूरी एक्टिव प्रोसेस है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की डीप क्लीनिंग करता है। एक खास सिस्टम है जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, और इसी दौरान हमारी यादें पक्की होती हैं और नई जानकारी ऑर्गेनाइज होती है। जब हमें पूरी नींद नहीं मिलती तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बिगड़ जाता है, और इसका नतीजा ध्यान लगाने की क्षमता में कमी, याददाश्त का कमजोर होना और सोचने समझने की धीमी रफ्तार। यहां तक कि कुछ रातों की खराब नींद भी हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को काफी हद तक गिरा सकती है। और आखिर में पांचवी आदत,
याद रखने के काम के लिए टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता। इस चीज को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। जब दिमाग को यह पता होता है कि कोई जानकारी किसी डिवाइस पर सेव है, तो वो उसे याद रखने की जहमत ही नहीं उठाता। वो एक तरह से मान लेता है कि इसे याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में मिल ही जाएगी। अब देखिए, ये सुविधाजनक तो बहुत है, लेकिन ये हमारी अपनी मेमोरी बनाने और चीज़ों को याद करने की क्षमता को कमज़ोर करता है। और समय के साथ जानकारी को स्टोर करने और फिर उसे याद करने की दिमाग की जो प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। ये हैं वो 5 आदतें जो चुपचाप हमारी सोचने की शक्ति को कम कर सकती हैं। लगातार कंटेंट स्नैकिंग, हमेशा आसान रास्ता चुनना, मल्टीटास्किंग का मिथक, नींद की कमी और अपनी मेमोरी को आउटसोर्स करना। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि इनमें से कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को ट्रेन कर रही हैं और वो उसे किस दिशा में ले जा रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत ज़रूरी है।